हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर टेक माइंड एक्सपर्ट पे। आज हम ऑथेंटिकेशन बाईपास के बारे में जानेंगे, क्या रहता है, कैसे होता है ऑथेंटिकेशन बाईपास। तो ये ट्राई हैक में का रूम है, चलिए इसको करते हैं कंप्लीट। तो ब्रीफ में क्या समझा रखा है कि इस रूम में हमें क्या जानने को मिलेगा। तो वी विल लर्न अबाउट डिफरेंट वेज वेबसाइट ऑथेंटिकेशन मेथड्स कैन बी बाईपास। मतलब जो ऑथेंटिकेशन मेथड्स हैं वो किस तरीके से बाईपास कर सकते हैं अलग अलग वे में। You can say defeated or broken. So these vulnerabilities can be some of the most critical. तो ये vulnerability मतलब मोस्ट क्रिटिकल उसमें आती है। 9+ स्कोर आप दे सकते हो इनको, क्योंकि अगर ये vulnerability है तो आप प्रॉपर मतलब एडमिन पैनल का आपको एक्सेस मिल सकता है, जहाँ से क्या पूरा का पूरा डाटा लीक हो सकता है और उससे आगे आप चेन अप कर सकते हो चीज़ों को। तो शुरू करते हैं। यूजर नेम एनुमरेशन मतलब सबसे पहले यूजर नेम एनुमरेट किस तरीके से आप कर सकते हो। तो ये बता रखा है कि ए हेल्पफुल एक्सरसाइज टू कंप्लीट व्हेन ट्राइंग टू फाइंड ऑथेंटिकेशन वल्नरेबिलिटी इज क्रिएटिंग ए लिस्ट ऑफ वैलिड यूजर नेम विच वी विल। तो ये बता रहा है कि हम एक एक्सरसाइज के लिए एक यूजर नेम की लिस्ट क्रिएट करेंगे, वैलिड यूजर नेम्स की। तो वो किस तरीके से, जैसे ये वेबसाइट है इनकी, और ये वेबसाइट कहाँ से आई, मैंने ये मशीन स्टार्ट कर रखी है इनकी। तो आप किसी भी वेबसाइट पे मतलब जब आप साइन अप करके देखते हो तो उसमें आपको शो करता है ना कि ये यूजर नेम पहले ही मतलब अनअवेलेबल है, आप इसको ले नहीं सकते। तो वो हम कैसे करेंगे, जैसे ये बता रहा है कि आप साइन अप पेज पे जाओ। तो हम गए साइन अप पेज पे, एंटर। तो ये साइन अप पेज है, यहाँ पे मान लो आप साइन अप कर रहे हो। एडमिन, एडमिन ईमेल आप कुछ भी दे दो, admin@admin.cc। पासवर्ड आप कुछ भी दे दो, ABCDF। तो जब आप साइन अप करते हो, ये देखो, यहाँ पे इन्होंने एक एरर शो किया है जो कि नहीं शो करना चाहिए कभी भी। एन अकाउंट विद दिस यूजर नेम इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो इसका मतलब कैसे फायदा उठा सकते हो आप। ऐसे मतलब यूजर नेम्स का आप पता लगा सकते हो। एडमिन हो गया, और क्या हो सकता है, यूजर अवेलेबल है क्या, तो ईमेल डाला आपने, चेक किया, यूजर नेम भी अवेलेबल, मतलब यूजर नाम से भी एक अकाउंट पहले क्रिएटेड है। तो इस तरीके से आप यूजर नेम की लिस्ट निकाल लोगे। उसके बाद क्या करोगे, पासवर्ड पे ब्रूट फोर्स करोगे। तो वो करके देखते हैं अभी इन्होंने क्या बता रखा है टास्क में। तो यही बता रखा है कि आप जब एडमिन मतलब टाइप करोगे तो वहां पे दिखाएगा कि ये अकाउंट पहले से एग्जिस्ट करता है। और इसको हम जो वैलिड यूजर नेम्स की लिस्ट कैसे निकालेंगे, अब हम यूज करेंगे एफ टूल का, जो कि लास्ट वीडियो में भी किया था मैंने। तो ये कमांड है इसकी। कमांड आप देख सकते हो। कमांड में इसने क्या है, FF-W। डैश डब्ल्यू का क्या मतलब हो गया, वर्ड लिस्ट। वर्ड लिस्ट जो एक टीएक्सटी फाइल में जो नेम्स डॉट टीएक्सटी है, इसमें बहुत सारे मतलब वर्ड्स हैं, अराउंड 10,000 के करीब। तो ये उन नेम्स को डाल के चेक करेगा यहाँ पे। और फिर क्या है, -X, ये मेथड है। ये पोस्ट मेथड यूज कर रहा है यहाँ पे। -D, -D पे क्या बता रखा है इसने, दैट द डाटा वी आर गोइंग टू सेंड, मतलब -D जो डाटा हम भेजेंगे। D मीन्स डाटा, ये डाटा हम भेज रहे हैं। यूजर नेम इज इक्वल टू फज, तो यहाँ पे हम फज करेंगे, जो ये इसमें है कि हम यहाँ पे डालेंगे। एंड ईमेल, ईमेल एक्स, मतलब एक्स का क्या मतलब बता रखा है इन्होंने, डैश, ये एक्स नॉर्मल रहेगा जो भी है, मतलब कुछ भी एक्स नॉर्मल, एक्स ही वहां पे डलेगा। ये मान लो एबीसी डालते तो एबीसी रहता वो। फिर क्योंकि हमने यूजर नेम्स निकालने यहाँ पे, तो इनका भी हमारा कोई यूज नहीं है। फिर -H, -H में क्या बता रखा है, एडिशनल हेडर्स। ये HTTP हेडर्स का हम रूम करेंगे इस वीडियो के बाद में, वो जरूर देखना, HTTP इन डिटेल्स। तो ये हेडर्स हो गया। इन दिस इंस्टेंस वी आर सेटिंग द कंटेंट टाइप। कंटेंट टाइप ये डाल दिया हमने, www फोरम URL इनकोडेड। और तो ये क्यों डाला कि सो द वेब सर्वर नो वी आर सेंडिंग फॉर्म डाटा। ठीक है, हम फॉर्म फिल कर रहे हैं ना साइन अप वाला, वो। तो -U URL हो गया ये, कस्टमर साइन अप। और -MR, MR क्या कर रहा है यहाँ पे, वो जो यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, जो हमें एरर मिला था, ये इसको फाइंड करेगा। यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट पेज, हर पेज के ऊपर जितने भी ये रिक्वेस्ट भेजेगा।
तो इसमें क्या बता रखा है कि एफ आप डाउनलोड भी कर सकते हो और आपको प्री इंस्टॉल भी मिल जाता है। प्री इंस्टॉल नहीं तो आप एपीटी इंस्टॉल एफ लिखो और वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो अभी करके देखते हैं। हम यूजर नेम की लिस्ट निकालते हैं यहाँ पे। मैं कमांड चलाता हूँ आपके लिए। तो मैं यहाँ पे चला गया। जो वर्ड लिस्ट मैंने यूज करनी है, शेयर सेक लिस्ट, यहाँ पे कमांड चलाता हूँ ये एफ वर्ड लिस्ट। ये वर्ड लिस्ट क्योंकि मैं अभी इसी पाथ पे हूँ, तो मुझे वो पूरा पाथ देने की जरूरत नहीं है। नेम्स डॉट टी एक्स टी, ये हेडर हो गया, मतलब पोस्ट उसमें भेज रहे हैं हम डाटा। डैश डी, जो हम डाटा भेजेंगे, यूजर नेम यहाँ पे फज करना है। और फिर एच कंटेंट टाइप दे दिया। ठीक है, यू ये एड्रेस दे दिया हमने, जो भी मतलब यहाँ पे www.google.com/customers/signup, जो भी वेबसाइट आपकी रहेगी। एमआर जो हमने फाइंड करना है हर पेज के ऊपर, तो इसको करते हैं यहाँ पे एंटर। तो इसने स्टार्ट कर दिया। एक तो इसने निकाल लिया है एडमिन। तो ये ट्राई कर रहा है, ये देखो 10,000 मतलब 10,000 वर्ड्स की ये लिस्ट है और इसने इतने ट्राई कर लिए। यहाँ पे जो आ रहे हैं मतलब 230, 240, 245, ये पर सेकंड इतने रिक्वेस्ट भेज रहा है। रियल वेबसाइट में आप वेबसाइट के हिसाब से रखोगे इसे, क्योंकि ये अगर ज़्यादा रिक्वेस्ट भेजेगा तो वेबसाइट डाउन ना हो जाए, आपको ब्लॉक कर रही है, उस पे सीडीएन लगा है या फायरवॉल लगी है कोई। तो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। जैसे कि ये इसने यहाँ पे निकाला है रॉबर्ट, एक फिर साइमन निकाला है, स्टीव निकाला है। ओके, तो इसने ये तीन, एक तो ये निकाला है स्टीव, साइमन और रॉबर्ट, और क्या निकाला है, और एडमी निकाला है इसने, ठीक है। तो अभी देखते हैं आगे इन्होंने क्या पूछा है। तो क्रिएट ए फाइल कॉल्ड वैलिड यूजर नेम्स। तो हम एक वैलिड यूजर नेम्स की वो बनाते हैं। ये मान लो यहाँ पे आप बना रहे हो क्लियर। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। जूम इन, व्यू, जूम इन, जूम इन, जूम इन। ठीक है। तो कैट, जिस नाम से ये बोल रहे हैं, मतलब किसी भी नाम से आप बना सकते हो। मैं भी यही पूरा का पूरा फॉलो कर रहा हूँ, तो इसी के नाम से बनाते हैं वैलिड यूजर नेम्स, क्योंकि हम इसको आगे यूज करने वाले हैं इसी नाम में। तो फाइल नाम, फाइल नेम चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। कैट वैलिड यूजर नेम्स, सॉरी कैट नहीं देना, नैनो। और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ यूजर नेम्स जो मुझे मिले हैं। तो कौन कौन से मिले हैं? एडमिन, देन रॉबर्ट, ओके, रॉबर्ट, और कौन सा मिला है? साइमन और स्टीव। साइमन, स्टीव। तो इनको आप कंट्रोल ओ दबा के कर दोगे सेव। ठीक है, ये हो गया सेव वैलिड, ये देखिए यहाँ पे आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या पूछा इन्होंने। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं इन्होंने, और इस टूल का लिंक भी मैं वीडियो के नीचे दे दूंगा, क्योंकि अब हर एक वीडियो में जो भी टूल यूज करेंगे, आपको वीडियो के नीचे वो सारे टूल्स मिल जाएंगे। तो आपके लिए इजी रहेगा, आप डायरेक्ट वीडियो पे आए, नीचे टूल्स देख लिए, बाद में भी आपको देखने की जरूरत पड़ी तो कभी। तो एस से कौन सा शुरू होता है? साइमन, और ये स्टीव। ओके, इसकी स्पेलिंग क्या थी? STEVE, स्टीव और रॉबर्ट। तो ये हो गया। अभी हम ब्रूट फोर्स करके देखेंगे, ठीक है। ब्रूट फोर्स कहाँ पे करेंगे? तो यूजर, जो वैलिड यूजर नेम आपको पता चल गए, अब क्या करोगे? आप पासवर्ड पे ब्रूट फोर्स करोगे, ठीक है। तो तो ये बता रहा है कि अभी ये मतलब पूरा का पूरा ऑटोमेटेड प्रोसेस है, आपको हर एक वर्ड पासवर्ड ट्राई नहीं करना है मैनुअली। ओके, तो अभी हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं? अभी इसका यूज करेंगे हम। यहाँ पे आपने कॉपी किया, कॉपी, और इसको क्लियर किया।
यहाँ पे हम डालते हैं, डेस्कटॉप पे डालते हैं, चलो ये FC, मतलब यहाँ पे लॉगिन करके ट्राई करेगा, और ये ट्राई क्या करेगा, ये वही डाला है एच। एच मतलब कौन सा हेडर भेज रहे हैं हम, कंटेंट टाइप कैसा है, -D यूजर नेम W1 और पासवर्ड W2, और W1 W2 क्या है, ये में दिख जाएगा। ये तो W2 तो पासवर्ड की होगी। ये देखो W में क्या आ गया, जो फर्स्ट यहाँ पे ये दिया हमने, आपको दिखाता हूँ। ये जो पहला W हमने दिया है, ये हो गई हमारी ये लिस्ट जो कि वैलिड यूजर नेम्स की है, ठीक है। और फिर सेकंड लिस्ट पासवर्ड, ठीक है, ये W2 हो गया, वैलिड सेकंड लिस्ट पासवर्ड क्रेडेंशियल, ये पासवर्ड की फाइल यूज कर रहा है ये यहाँ पे। अभी चला के देखते हैं ये काम कर रहा है या नहीं। ओके, तो इसको डायरेक्टरी नहीं मिली, इसको दोबारा करते हैं। यूजर शेयर वर्ड लिस्ट सेक लिस्ट पासवर्ड्स कॉमन। ओके, सेक लिस्ट के बाद क्या है, सेक लिस्ट पासवर्ड्स के अंदर, तो यहाँ पे डालते हैं PEW। ओके, ये उठा ही नहीं रहा है यहाँ पे, तो मैं इसको एक बार क्लियर करता हूँ, क्लियर। और हम इसको डायरेक्टली कॉपी कर लेते हैं, CP वैलिड यूजर नेम्स, और कॉपी कहाँ पे करेंगे, यूजर शेयर और वर्ड लिस्ट सेक लिस्ट। ओके, तो ये हमारा स्मॉल है, हम उसी को यूज करते हैं। सेक लिस्ट इन्होंने S कैपिटल दे रखा है यहाँ पे, तो S अभी डाल के चेक करते हैं, अभी भी एरर है। यूजर शेयर वर्ड लिस्ट सेक लिस्ट, तो इसको ना पूरी की पूरी मैं एक बार दोबारा बना लेता हूँ, नोटपैड में डालते हैं हम यहाँ पे। ओके, इसको यहाँ पे चेक कर लेते हैं पहले, CD यूजर शेयर वर्ड वर्ड लिस्ट, और फिर सेक लिस्ट, और फिर हमें कहाँ भेज रहा है ये, इसको इधर चेक करके देखते हैं, सेक लिस्ट एंड देन पासवर्ड्स के अंदर पासवर्ड्स, और फिर कॉमन क्रेडेंशियल्स, और फिर यहाँ पे 10, रिटर्न स्मॉल m। ओके, देयर इज समथिंग रॉन्ग, तो यहाँ पे चलते हैं हम पहले, एलएस करते हैं, यहाँ पे देखते हैं 10 मिलियन। ओके, तो है, तो ये दिखा तो रहा है, CD। ओके, तो इसको मैं इस पूरे पाथ को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, कॉपी, और यहाँ पे डाल देते हैं, पासवर्ड सेटलिस्ट कॉमन क्रेडेंशियल। अब इसको रन करके देखते हैं, क्लियर CD डेस्कटॉप क्लियर, अब डालते हैं। ओके, अभी भी एरर आ रहा है भाई मुझे, मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ 2 मिनट के लिए, क्योंकि फिर आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। ओके, तो मैं कुछ ज़्यादा ही चेंज कर रहा था इसमें, मुझे मतलब बाद में पता लगा यहाँ पे मैंने बस जो सेक लिस्ट है, तो अभी डाउनलोड की थी, तो पहले और मतलब अभी के उसमें टाइम में कुछ चेंज हुआ होगा, तो L इन्होंने कैपिटल था और S कैपिटल था, बस ये चेंज करने थे, मैंने कुछ ज़्यादा ही चेंज कर दिया था इसमें। ओके, तो ऐसा भाई टाइम आएगा आपके पश्चात, बहुत बार चीज़ें आपके आगे रहती हैं और समझ नहीं आती, तो इसको यहाँ पे करते हैं कट, और अब इसको करते हैं स्टार्ट।
ठीक है, तो W1 में क्या था, हमारे यूजर नेम्स थे, और W2 में हमने पासवर्ड की लिस्ट दी थी ये। ठीक है, जो टॉप 100 थे, मतलब 100 पासवर्ड्स की लिस्ट दी थी, जिसमें स्टीव का पासवर्ड हमें मिल गया, थंडर। स्टीव ने थंडर पासवर्ड डाला हुआ है। अभी इनका देखते हैं क्या इन्होंने पूछा है। व्हाट इज द वैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड? स्टीव स्टीव और थंडर, ये चेक करके देखते हैं। ओके, डन। तो इस तरीके से आप मतलब ब्रूट फोर्स कर सकते हो यूजर नेम्स को और पासवर्ड्स को। अभी नेक्स्ट चलते हैं लॉजिक फ्लो। लॉजिक फ्लो फ्लो क्या रहता है कि समटाइम्स ऑथेंटिकेशन प्रोसेस कंटेन लॉजिक फ्लो। तो इसमें क्या होता है कि मान लो जब आप लॉगिन करते हो, तो पहला स्टेप, लॉगिन पे गए, फिर आपने लॉगिन किया, ये ये सेकंड स्टेप पे गया, फिर वेरीफाई हो गया, आप लास्ट मतलब यहाँ पे जाना होता है आपने। और यहाँ पे जैसे जो ये यूआरएल है, यूआरएल में स्लैश एडमिन आता है कि आप एडमिन हो, तो आपको ये एक्सेसिबल है। ठीक है, लेकिन हैकर क्या करता है, डायरेक्टली इस पाथ को एक्सेस करने की ट्राई करता है। ठीक है, वो लॉगिन नहीं करता, जो डायरेक्टली स्लैश एडमिन को ट्राई कर लेगा, या एडमिन इज इक्वल टू ट्रू, मतलब उसमें जो रिक्वेस्ट जाती है उसमें चेंज कर देगा। तो वो अगर डायरेक्टली एक्सेसिबल हो रहा है, तो वो वेरीफाई नहीं कर रहे बैकएंड पे आपकी रिक्वेस्ट को। ठीक है, अगर मतलब वेरीफाई नहीं कर रहे, तो आप डायरेक्टली एडमिन एक्सेस आपको मिल गया उसका, वेबसाइट का। तो इन्होंने क्या बता रखा है, और जैसे लॉजिक फ्लो एग्जांपल दे रखा है इन्होंने कि इफ, अगर यूआरएल डॉट सब str06 इज इक्वल टू ट्रिपल इज इक्वल टू और स्लैश एडमिन। ठीक है, अगर है तो एल्स व्यू पेज, मतलब अगर ये है इसमें यहाँ पे, तो ये चेक करेगा कोड टू चेक यूजर इज एन एडमिन। तो ये बता रखा, बिकॉज ऑफ द अबो पीएचपी कोड एग्जांपल यूज द थ्री इक्वल साइन, इट लुकिंग फॉर एन एग्जैक्ट मैच ऑन द स्ट्रिंग। तो मतलब ये क्या, यहाँ पे ये क्या काम कर रहे हैं, जो थ्री इक्वल के साइन है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट मैच देखेगा एडमिन का। अगर एडमिन में ए कैपिटल है, तो वो भी ये मतलब नहीं, ग्रैप नहीं करेगा इसमें। तो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि अगर आप ए डी और जैसे एम कैपिटल कर देते हो, या कोई भी दूसरा वर्ड कैपिटल कर देते हो इसका, तो आप डायरेक्टली एक्सेस कर पा रहे हो उसको। तो अब ये क्या बता रहा है कि हम वी आर गोइंग टू एग्जामिन रीसेट पासवर्ड फंक्शन, हम इसमें देखेंगे वेबसाइट के अंदर। जो वेबसाइट हमारी, इसका रीसेट पासवर्ड फंक्शन देखेंगे हम। यहाँ पे लॉगिन पे गए, रीसेट पासवर्ड, इस पे गए हम। अभी इन्होंने क्या बता रखा है, तो ये हमसे एक ईमेल मांग रहा है। तो फॉर मतलब डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज के लिए हम ले लेते हैं रॉबर्ट का ईमेल ले लेते हैं। ये हमने कॉपी किया, यहाँ पे गई, चेक ईमेल। ओके, तो ये बता रहा है कि ईमेल इसको मिला नहीं, सॉरी, पेज था इसमें, चेक ईमेल। तो ये देखिए, अगर ईमेल वैलिड है, तो ये कहाँ पे ले गया, हमें एक दूसरे पेज पे ले गया, जहाँ पे ये चेक कर रहा है ईमेल इज इक्वल टू ये है, और अकाउंट का यूजर नेम बताओ। अगर यूजर नेम आपने बता दिया, तो ये आपके पास क्या भेजेगा, ओटीपी भेजेगा। ठीक है, तो जैसे रॉबर्ट है इसका यूजर नेम, हम डाल के चेक करते हैं रॉबर्ट, और चेक यूजर नेम। ये देखिए, जैसे ही आप अगर जो वैलिड वैलिड यूजर नेम आप डालते हो सेम ईमेल का, तो ये रीसेट ईमेल भेज देता है आपके ईमेल के ऊपर। अब यहाँ पे बग क्या है, तो मतलब आप सोच रहे हो यहाँ पे क्या बग है, तो ये खुद भी इन्होंने लिख रखा है ये चीज। तो यू हैव टू नो बोथ द ईमेल एंड यूजर नेम एंड देन द पासवर्ड लिंक सेंड टू द ईमेल एड्रेस ऑफ द अकाउंट होल्डर। मतलब आपको दोनों चीजें पता होनी चाहिए, तभी अकाउंट होल्डर के पास रीसेट का ईमेल जाता है। सो द वॉक थ्रू विल रिक्वायर रनिंग बोथ ऑफ बिलो करल रिक्वेस्ट। तो हम ये दोनों मतलब भेजनी पड़ेंगी, ये पहली रिक्वेस्ट है, ये दूसरी है, इसको भी समझते हैं अभी। तो ये बता रहा है कि जो सेकंड स्टेप है ईमेल रीसेट करने का, द यूजर नेम इज सबमिटेड इन पोस्ट फील्ड। ठीक है, गेट मेथड, पोस्ट मेथड, तो पोस्ट फील्ड टू द वेब सर्वर, एंड द ईमेल एड्रेस इज सेंड
इन द क्वेरी स्ट्रिंग रिक्वेस्टेड एज ए गेट फील्ड। भाई ये इसको तो मतलब किसी और वीडियो में समझेंगे प्रॉपर तरीके से, जो HTML वाली में भी देखते हैं हम। आप बस इतना देखो करना क्या है यहाँ पे। ये मान लो यहाँ पे ये करल रिक्वेस्ट, ये क्या कर रहा है, फैच कर रहा है इसको। रिक्वेस्ट ये गई HTTP यहाँ पे, और H कंटेंट टाइप एप्लीकेशन एक फॉर्म फिल कर रहे हो आप यहाँ पे, -d यूजर नेम रॉबर्ट। तो वी यूज -h, ये जो -h यूज कर रहे हो आप, फ्लैग टू ऐड एन एडिशनल हेडर। ठीक है, एडिशनल हेडर यहाँ पे यूज कर रहे हो आप, कंटेंट टाइप और ये फॉर्म फिल करने वाला। तो सर्वर को बताता है कि आप फॉर्म फिल कर रहे हो। तो इन द एप्लीकेशन द यूजर अकाउंट इज रिट्राइव्ड यूजिंग द क्वेरी स्ट्रिंग बट लेटर ऑन। अभी हम भेज के देखते हैं पहले इसको। यहाँ पे कॉपी किया आपने, हम यहाँ पे जाते हैं, इसको क्लियर किया, ये रिक्वेस्ट आपने भेज दी करल। ओके, अभी हमारे पास क्या आ रहा है, इसको रिक्वेस्ट को देखते हैं हम। तो ये टाइटल करल और रेफरेंस लिंक, नीचे देखते हैं क्या है। इन्होंने क्या रखा है यहाँ पे। The PHP request variable is an array that contains data received from query string and post data. If the same key name is used for both query string and post data, the application logic of the variable favors post data field rather than query. तो भाई ये जो भी है इसको डायरेक्टली हम करके ही देख रहे हैं। तो करल हमने यूज की, और ये कंटेंट टाइप आपने यहाँ पे बता दिया -d। -d में क्या बता रहे हो, यूजर नेम तो हमने यहाँ पे बता दिया था। अभी हम ईमेल भी बता रहे हैं, यूजर नेम रॉबर्ट, और ईमेल यहाँ पे आप अपना ईमेल दे देते हो। दे के चेक करते हैं, तो इसमें कुछ यूजफुल है। ये बॉडी आ गया, हेड, और यहाँ पे क्या है, इंटीग्रिटी, क्रॉस एनोनिमस, ओके, व्यू पॉइंट, कस्टमर लॉगिन। ये देखिए, ये तो अपनी कमांड थी यहाँ पे। अब इसको दोबारा भेजते हैं। तो यूजर नेम आपने दे दिया, ईमेल ईमेल यहाँ पे आपने अपना दे दिया। तो यहाँ पे क्या गया, पासवर्ड PHP जनरेटेड। ये देखिए, वी विल सेंड यू ए रीसेट ईमेल टू अटैकर। ये देखिए यहाँ पे आपका ईमेल आया है। अगर पहले वाली यूज करके देखें, पहले वाली में क्या हमें मिलता है, आप पहले वाली में चेक कीजिए आप। पहले वाली में जब हम यूजर नेम दे रहे थे खाली आप, तो ये कहाँ पे ईमेल कर रहा था, खाली इस पे कर रहा था कि रॉबर्ट पे। ठीक है, लेकिन जब हम अपना खुद का ईमेल देते हो आप यहाँ पे साथ में, यूजर नेम, ओके दिया नहीं, ये कॉपी किया यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे हमने ईमेल ऐड कर दिया, यहाँ पे आपका खुद का ईमेल आप ऐड करके अगर भेज रहे हो और वो एक्सेप्ट कर रहा है, यहाँ से इसने ईमेल भेज दिया attacker@हैकर.com पे। तो यहाँ पे मतलब बग हो गया ये एक तरीके से पूरा। यहाँ पे आप अपना ईमेल दोगे और वहां से रीसेट कर लोगे उसको। तो ये नेक्स्ट स्टेप में क्या बोल रहा है कि यू विल नीड टू क्रिएट एन अकाउंट। ठीक है, तो हम एक ईमेल यहाँ पे क्रिएट करते हैं। कस्टमर्स पे गए, साइन अप करेंगे हम यहाँ पे, अटैकर, और attacker@gmail.com। जीमेल नहीं दे रहे यहाँ पे, क्या देते हैं हम, हम ये देते हैं कस्टमर्स, इस फॉर्मेट में। ओके, तो पासवर्ड आप कुछ भी दे लो। साइन अप, ओके, तो यहाँ पे देखिए सपोर्ट टिकट में अभी कुछ नहीं आ रहा है अपने पास, और अपना ईमेल है ये। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, दोबारा एक रिक्वेस्ट भेजते हैं, और रिक्वेस्ट में क्या जनरेट करेंगे, करल वही सेम
कंटेंट टाइप आपने दे दिया, डैश डी यूजर नेम में आपने रोबोट दे दिया। और ईमेल की जगह पहले हम नॉर्मल ईमेल दे के देख रहे थे, यहाँ पे अब अपना ईमेल देंगे जो कि क्या है, यहाँ पे करल तक हम यहाँ तक कॉपी कर लेते हैं। ठीक है। और यहाँ पे क्या करते हैं, हम गए इसमें, यहाँ पे करते हैं क्लियर, और यहाँ पे ईमेल दे देते हैं अपना। ये अपना ईमेल दिया, ये किया, एंटर करते हैं। ठीक है। तो इसने अब यहाँ पे चेक करते हैं हमारे पास कोई ईमेल आया सपोर्ट, ये देखिए पासवर्ड रिसेट का ईमेल कहाँ पे आ रहा है, रोबोट का अपने पास आ रहा है। तो डैशबोर्ड स्पोर्ट टिकट, इसको करते हैं ओपन, पासवर्ड रीसेट। तो ये बता रहा है कि जब आप यहाँ पे विजिट करोगे, ओपन लिंक इन न्यू टैब। ये देखिए अब किसका अकाउंट ओपन हुआ है यहाँ पे, रॉबर्ट का। इसके पास एक नई टिकट आई हुई है, यहाँ पे हमें फ्लैग मिल गया। तो आपने क्या किया, एक तरीके से मतलब अकाउंट टेक ओवर कर लिया दूसरे बंदे का। इस तरह अगर एडमिन का एक्सेस ले लेते हो आप, तो एक बिल्कुल क्रिटिकल लेवल का बग होगा। तो इसमें यही था। अभी कुकी टेम्परिंग इसका देखते हैं। ये हमारा हो गया कंप्लीट कुकी टेम्परिंग। कुकी टेम्परिंग में क्या होता है कि सेम रहता है कि अगर आप कुकी को चेंज करके दूसरे मतलब यूजर का अकाउंट टेक ओवर कर रहे हो, या एडमिन का अकाउंट आपको मिल रहा है, वहां पे क्या रहता है देखते हैं इसको पूरा। तो कुकी को मतलब एडिट करना मल्टीपल आउटकम्स आपके लिए हो सकता है। ऑथेंटिक अनऑथेंटिकेटेड एक्सेस, एक्सेस टू अनदर यूजर अकाउंट, दूसरे यूजर का अकाउंट आप एक्सेस कर रहे हो वहां से। या फिर एलिवेटेड प्रिविलेज, ठीक है, मतलब अपना एडमिन का एक्सेस कर लिया आपने वहां पे। तो प्लेन टेक्स्ट में मतलब इस तरीके से जाती है, सेट कुकी लॉग्ड इन ट्रू और मैक्स, मतलब ये एज हो गया और पाथ हो गया। तो वी सी वन कुकी लॉग्ड इन विच appears टू कंट्रोल whether द यूजर इज कंट्रोल। तो ये बता रहा है कि ये पहली जो कुकी यहाँ पे देखिए, लॉग्ड इन इज इक्वल टू ट्रू, मतलब क्या मतलब लॉगिन है अभी यूजर, जब आप वेबसाइट को एक्सेस करोगे तो ट्रू मतलब यस, हाँ लॉगिन है। फिर ये चेक करता है एडमिन इज इक्वल टू फॉल्स। अगर यहाँ पे मान लो ट्रू कर दो आप, तो आपको एडमिन एक्सेस, अगर वो दे रहा है एडमिन एक्सेस वहां पे, तो बग मिल गया आपको वहां पे। ये बस समझाने का पर्पज के लिए है, मतलब इतनी आसानी से ये नहीं रहता, लेकिन बहुत बार मतलब कभी कभी मिल जाता है ये चीजें। तो ये बता रहा है कि हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल यहाँ से, कुकी टेस्ट। तो हम गए इसमें, यहाँ पे क्लियर करते हैं, सरल कुकी टेस्ट। ये देखिए नोट लॉग्ड इन आ गया। और नेक्स्ट रिक्वेस्ट में हम क्या चेक करते हैं, नोट लॉग्ड इन आ गया हमारे पास। अगर हम ये चेक करें करल, और एच में हम क्या दे रहे हैं यहाँ पे, ये हेडर में दे रहे हैं कुकी लॉग्ड इन इज इक्वल टू ट्रू, एडमिन फॉल्स कर दिया। एंटर करके देखते हैं, ये देखिए लॉग्ड इन एज यूजर, यूजर के उस पे लॉगिन हो गए आप। अगर हम एडमिन को भी ट्रू कर दें, मतलब हाँ एडमिन भी हूं मैं, कुकी में आपने लिख दिया, एंटर करोगे, ये देखिए लॉग्ड इन एज एडमिन, आपको यहाँ पे फ्लैग मिल गया। तो इतने सारे तरीकों से आप ऑथेंटिकेशन मतलब बाईपास आप कर सकते हो। अभी ये नीचे देखते हैं कुछ और भी है क्या। पहले तो इसका देते हैं व्हाट इज द फ्लैग, ये मिल गया आपको। अब ये बता रहा है कि हैशिंग, हैशिंग क्या होती है कि इरिवर्सिबल होती है, मतलब जैसे वन का आपने हैश कर दिया, वन का हैश हो गया MD5 हैश ये, ठीक है। और वन का अगर SHA 256 में हैश करोगे आप, हैशिंग करोगे, तो उसका आउटपुट ये निकल के आ रहा है, ये मतलब इरिवर्सिबल रहता है। एक बार आपने बना दिया तो ये वापस वन में कन्वर्ट नहीं होगा। और एनकोडिंग और हैशिंग में यही फर्क होता है, एनकोडिंग मतलब रिवर्सिबल होता है, एनकोड करने के बाद आप उसको डिकोड कर सकते हो। तो जैसे वन को, वन का SHA 2 512 ये हो गया, SHA 1 ये हो गया वन का। तो ये आप देख सकते हो, एक का मतलब अलग अलग हैशिंग मेथड आप यूज करोगे, सेम वैल्यू का हैश अलग आता है। देखिए इसका इतना आ रहा है, इसका ये, इसका ये। तो इन सभी में अलग अलग मेथड्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं।
अब एनकोडिंग का इन्होंने क्या बता रखा है, ये हैशिंग मतलब सिमिलर है, सिमिलर टू हैशिंग, लेकिन ये रिवर्सिबल है, आप इसको डिकोड कर सकते हो। ठीक है, इसको डिकोड नहीं कर सकते वापिस आप वन में। तो ये बता रहा है कि एनकोडिंग मतलब कन्वर्ट करता है बाइनरी डाटा को ह्यूमन रीडेबल टेक्स्ट में। बाइनरी डाटा हो गई, और उसको तो हम समझ नहीं सकते बाइनरी डाटा को क्या लिखा है क्या नहीं, लेकिन अपने इंग्लिश को आप समझ सकते हो ये क्या लिखा है, ये एनकोडिंग लिखा है तो इस तरीके से। तो टेक्स्ट दैट कैन बी इजीली एंड सेफली ट्रांसमिटेड ओवर मीडियम्स दैट ओनली सपोर्ट प्लेन टेक्स्ट। तो जो मतलब मान लो एच टी टी पी है, एच टी टी पी आप पे आप एनकोड करके डाटा को भेज दो, तो सेफ हो गया एक तरीके से आपके लिए। तो जो कॉमन एनकोडिंग टाइप्स है वो बेस 64 है, विच कन्वर्ट्स बाइनरी डाटा टू द करेक्टर, मतलब ए टू जेड में कन्वर्ट कर देगा, और 2 से 7 तक, 2 to 7 तक। और बेस 64, आपने बेस 64 बहुत सुना होगा। ठीक है, तो बेस 64 A to Z, और ये स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर 0 to 9 प्लस, और ये स्लैश इसमें कर सकता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं अब कुकी, सेट कुकी, सेशन। सेशन ये क्या है, ये एनक्रिप्टेड है, इसको हम चेक करके देखते हैं। और मान लो बेस 64 डिकोड किया आपने, बेस 64 डिकोड पे गए, यहाँ पे दिया, डिकोड किया, ये देखिए डिकोडिंग में क्या लिखा है, ID 1 एडमिन फॉल्स। यहाँ पे मान लो एडमिन को आप ट्रू कर दो, ठीक है, और इसको कर दो, कॉपी किया हमने, और URL एनकोड पे गए, बेस 64 यहाँ पे किया, एनकोड पे, ये एनकोड हो गया। अब हम जाते हैं वापिस, क्या पूछा इन्होंने, इन्होंने बता भी रखा है कि मतलब इसका ये है। पहले इसको डिकोड कर लो आप, इसको डिकोड कैसे करोगे, MD5 हैश को, हैश के ना मतलब ये जो वेबसाइट है crackstation.net, तो इन इसने मतलब सेम आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड विच हेल्प सर्विस बिलियंस ऑफ हैशेस। तो इन्होंने पहले से मतलब उन वैल्यूज के हैश कन्वर्ट करके इनके डाटाबेस में रखे हुए हैं। तो अगर आपका हैश, जैसे एक का कोई भी अगर हैश करेगा ना, तो ये सेम हैश मिलेगा MD5 का, ये अलग नहीं मिलेगा, आपको हर टाइम सेम मिलेगा। आप आपके सिस्टम में करोगे तो भी यही आपको मिलेगा, अगर मैं मेरे लैपटॉप में ट्राई करूंगा तो मुझे भी यही मिलेगा। तो इसने मतलब क्रैक स्टेशन ने इसका पूरा का पूरा डाटाबेस इनके पास बना के रखा है बिलियंस ऑफ हैशेस का। चेक करते हैं हम डायरेक्टली जाके, क्रैक स्टेशन पे गए, यहाँ पे हमने MD5 हैश, और क्रैक में हमें क्या मिला, ये देखिए रिजल्ट, इसका आंसर ये है, ये हैश था, और इसका आपको आंसर मिल गया। अभी टाइप करके देखते हैं सही है क्या। ओके, व्हाट इज द बेस डिकोड वैल्यू, इसकी पूछिए इसने, बेस डिकोड वैल्यू क्या है। तो इसको पहले डिकोड करते हैं, डिकोड पे गए, यहाँ पे गए, डिकोड, ये देखो मिल गया। ये पूछ रहा है एनकोड द फॉलोइंग वैल्यू, तो इसको हमने करना है एनकोड। एनकोड के लिए क्या करोगे आप, बेस 64 एनकोड, यहाँ पे पेस्ट किया एनकोड, हमें मिल गई वैल्यू, हमने कर दिया यहाँ पे पेस्ट। तो यही था रोम, अगर आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो उसके लिए सॉरी, आप कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको कुछ भी लगे कि यहाँ पे इम्प्रूवमेंट थोड़ी हो सकती है, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट, आप कमेंट करके बताओ। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट रोम के साथ, और उसमें करेंगे हम या तो HTTP करके देखेंगे ट्राई हैकमी का, या कोई और रोम। सो थैंक यू।